आप जो प्रॉक्सी तरीके से भारत को स्थिर करने का काम करते हो और जो घटनाएं कश्मीर में बनती है, कश्मीर का मुसलमान तो उसका खामियाजा भुगतता ही भुगतता है, लेकिन देश का 25 करोड़ मुसलमान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपकी इन हरकतों से ही आज हमारी दुर्दशा के दिन आते हैं। लेकिन हमको गर्व है कि हमारा जो हिंदू समाज है वो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहा है। आपके यहाँ तो पाकिस्तान में मस्जिदों में भी बॉम्ब फोड़े जाते हैं, वहां पर भी ब्लास्ट होते हैं, बच्चों की लाशें हमने रचड़ती हुई देखी है। हम पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि आप अपनी नापाक हरकतें बंद करें, हमको सुकून और चैन के साथ जीने दें। हम जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं, लेकिन आपकी हरकतों से जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है वो हम ही जानते हैं कि हमारे को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं पाकिस्तानी रहनुमाओं को कहना चाहता हूं कि आपकी जो नापाक हरकतें होती है, आप जो प्रॉक्सी तरीके से भारत को स्थिर करने का काम करते हो और जो घटनाएं कश्मीर में बनती है, कश्मीर का मुसलमान तो उसका खामियाजा भुगतता ही भुगतता है, लेकिन देश का 25 करोड़ मुसलमान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपकी इन हरकतों से ही आज हमारी दुर्दशा के दिन आते हैं। लेकिन हमको गर्व है कि हमारा जो हिंदू समाज है वो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहा है। एक घर में भी प्रॉब्लम होती है, एक परिवार में भी प्रॉब्लम होती है, छोटी बात भी बातें चलती रहती है, लेकिन आपके यहाँ जैसा नहीं होता है। आपके यहाँ तो पाकिस्तान में मस्जिदों में भी बॉम्ब फोड़े जाते हैं, वहां पर भी ब्लास्ट होते हैं, बच्चों की लाशें हमने रचड़ती हुई देखी है। हम पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि आप अपनी नापाक हरकतें बंद करें, हमको सुकून और चैन के साथ जीने दें। हम जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं, लेकिन आपकी हरकतों से जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है वो हम ही जानते हैं कि हमारे को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। मेहरबानी करो, अब कश्मीर का भी जो मुसलमान है समझ चुका है। इसी वजह से आज पहली मर्तबा देखा कि कश्मीर के लोगों ने माइक के ऊपर अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को हमको सौंप दो। उनको भी अब देर से आए दुरुस्त आए, उनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों में इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो भारत को अस्थिर करके जो पाकिस्तान की जो बुरी खस्ता हालत है उस हालत में से ध्यान भटकाने के लिए धर्मांध की राजनीति पाकिस्तान में करने के लिए काम कर रहे हैं। जी डैनियल जी, आपने सुन लिया होगा। आप कश्मीर को आपका देश का वजीर आलम या डेप्यूटी वजीर आलम इस प्रकार की बयानबाजी करता है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपके देश को प्रधानमंत्री चलाता है, जमहूरियत की सरकार चलाती है, आर्मी चलाता है, आईएसआई, मैं नहीं जानता हूं और जानना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन जो आप लोगों की मंशा है कि मेरे देश के मुस्लिम को अलग करके बताओगे आजाद कश्मीर, और वो आपका वो बंदा जिसको आपने चुना होगा तब डेप्यूटी पीएम बना होगा, वो ये बोलता है कि फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर है। थोड़ी बहुत समझ बची है या नहीं बची है, या 47 के बाद आपने सब कुछ गिरवे रख दिया है, आपका दिमाग भी डाल दिया है घाटी में। देखिए, इंडिया की ये पुरानी आदत है कि इंडिया का जो सिक्योरिटी फॉल होता है, इंडिया में कोई मसला होता है, अपने सेंटीमेंट से खेलने के लिए सीधा उनका सीधा काम है कि पाकिस्तान में डाल देना। तो पहले आप अपने मुल्क की हालत देखें, पाकिस्तान की हालत पे आप नहीं करें। जो पाकिस्तान के आपने डिप्टी वजीर आजम की बात की, वो आपने कट करके बात, आपने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग उठाई और अपने लोगों मैं वही दिखाऊंगा ना भाई, उसकी हिम्मत कैसे हो, सुनो उसकी हिम्मत कैसे हो। सुनिए पहले 16 लोगों को सुनिए, 26 लोगों के मौत, 26 लोगों को गोली मारने वाले की, 26 लोगों को गोली मारने वाले को फ्रीडम फाइटर बताने की हिम्मत कैसे हो। पहले भी आए थे, इतना दिखाऊंगा, सुनिए। पहले आए थे और आपको कैसे मारा था हमने। सुनो भाई, ये गलती नहीं कीजिएगा, इस दफा ये गलती नहीं कीजिएगा। गलती नहीं, बढ़के मार रहे होते हैं सुनिए, चैनल्स पे, घर पे आके मारेंगे, ठोकेंगे। सुनिए पहले, सुनिए पहले, बैठ के बढ़ के मारते, सुनिए पहले भाई, सुनिए, पे हमला, सुनिए ना भाई, कोई भूटान ये गैसुद्दीन भाई को जानते हैं ना, सुनिए ना भाई,
इस दफा आप सुनिए, आएंगे, आपको वहां से सुनिए भाई, छोड़ेंगे, पहले वहां से मारेंगे कि मेरे आपकी भाई, आने वाली नस्लें आपके याद पास रखेंगी सुनो कि भाई, आपने पंगा किससे ओ लिया है। भाई, आप आपके धमकियों पास से दाल बात चावल के करेंगे। पैसे नहीं जबकि है, आप कहते हैं जी अब हम उसमें पानी पढ़िए बंद मत, कर सुनिए, देंगे, बंद करके तो देखिए, पहले बंद चावल करके आटा, देखिए, पहले फिर हम चावल आटा देखेंगे तो आपके खरीदना साथ। सीखो यार। ठीक है, इस चावल दफा आटे का पहले तो जुगाड़ करो आज की पहले, पाकिस्तान की आप क्यादत के चावल मुताबिक आटे का जुगाड़ करो ना अगर यार। 460 आप और दूसरी बातें ISI क्यों के करते हैं? मुताबिक आप दूसरी बातें आपकी क्यों करते टांगें हैं? कांपती हैं आप दूसरी ISI बात से, क्यों करते हैं? आपकी ये टांगें बात क्यों कांपती नहीं हैं करते हैं ISI कि से। आपका आप बंदा, इस पे बुज़दिल हैं, आपका आप इस पे देश बुज़दिल हैं। इंसानियत ISI का के नाम दुश्मन से है, आपका मोदी आपका जो डेप्यूटी गुजरात पीएम, का हिसाब है, सुनो, उसकी बीवी सुनोगे भाई, ISI डेनियल और भाई ISI सुनोगे, के नाम से डेनियल टांगें भाई फुल स्टॉप कांपती आता है, हैं। डेनियल आपकी भाई बीवी आपकी के नाम लैंग्वेज से में फुल आपकी स्टॉप आता टांगें है, कांपती हैं। मिस्टर आपके अंदर डेनियल, जरूरत नहीं है मिस्टर कि डेनियल टीवी फुल पे स्टॉप बैठ के आता है, खा आप देंगे, क्या, हम ये कर आप देंगे। क्या फुल स्टॉप आता है, नहीं आता है? हमला हुआ है, आप क्या अब फुल स्टॉप आपने आता है? ये प्री भाई ऑडियो हमला म्यूट कर था दीजिए, पाकिस्तान ऑडियो म्यूट कर दीजिए। आपके यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, मुझे म्यूट करना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पहले आपका जो वजीर आलम है, डेप्यूटी वजीर आलम है, उसको समझाइए, उसको सिखाइए कि किस प्रकार से बात की जाए। जो लोग 26 लोगों की जिंदगी लेते हैं ना, वो फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकते। आप कम से कम आपके राष्ट्रपिता या तो पहले वजीर आलम जो भी थे राष्ट्र जीना, उनको भी जानते हैं ना, तो पता चलता स्वातंत्र सेनानी क्या होता है, स्वातंत्र क्या होता है, फ्रीडम फाइटिंग क्या होती है ना। आप आपके पुरखों को पूछिए, आप आपके पुरखों को पूछिए, तब पता चलेगा फ्रीडम फाइटर क्या होता है, फ्रीडम फाइटर क्या होता है, किस प्रकार से आप आजाद हुए। 55 करोड़ दिए ना हमने, 55 करोड़, तब आपके देश की घंटी चली आटा पीसने की। और हमें गोली की बात करते हैं, ठीक है, मैं समय जायद नहीं करना चाहता हूं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।